Good morning, student. Today we will start BCom part second EAFM पेपर फर्स्ट। अपना जो टॉपिक है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट का है और फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट 3 पॉइंट कंप्लीट किए थे। उसको मैं रिपीट करके लास्ट पॉइंट अपना पॉइंट नंबर 4 है फंड फ्लो स्टेटमेंट, वो आज हम तैयार करेंगे। किस प्रकार से उसको क्रिएट करना है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। यस, फर्स्ट पॉइंट अपना है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट हमने ये किया था स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब इसमें क्या आता है, इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की कार्रवाई करके किया जाता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और नोट करवाया था, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। क्लियर। पॉइंट नंबर 2 है, उसमें अकाउंट्स क्रिएट करनी है, जैसे फिक्स एसेट्स का है, डेप्रिसिएशन का है, टैक्स का है। तो इस प्रकार से जो भी आप रिक्वायर्ड अकाउंट होंगे वो क्रिएट करने हैं। वो भी आपको नॉर्मल प्रोसेस से पता थे। तो अकाउंट नॉर्मल जैसे बिल्डिंग का है, मशीन का है, प्लांट का है, ये आपको जो अकाउंट क्रिएट करनी है, कब करने हैं, ये सभी जानकारी हमने पॉइंट नंबर 2 में देखी थी। अब हम पॉइंट नंबर 3 में रजिस्टर्ड P&L अकाउंट के बारे में बताया, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में रजिस्टर्ड P&L, जितने भी आप अकाउंट क्रिएट करोगे उसके बाद लास्ट जो अकाउंट क्रिएट करोगे दैट इज रजिस्टर्ड P&L अकाउंट बताया, ठीक है। तो ये सभी हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 होता है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट का होता है, ठीक है। तो ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये लास्ट है। ये सभी इसके लिए प्राइमरी कैलकुलेशन होती है। तो प्राइमरी कैलकुलेशन यहाँ तक कंप्लीट होके मेन अपना स्टेटमेंट होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो वो किस प्रकार से क्रिएट होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, ये है फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। 2 तरीके से बना सकते हो, अकाउंट फॉर्मेट में और स्टेटमेंट फॉर्मेट, ठीक है। इसमें अकाउंट फॉर्मेट और स्टेटमेंट फॉर्मेट, ठीक है। ये आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। अकाउंट फॉर्मेट का मतलब अकाउंट के अकॉर्डिंग आप बनाओगे। ये अकाउंट फॉर्मेट हो गया, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, अकाउंट फॉर्मेट। ये अमाउंट का कॉलम हो गया, सोर्स ऑफ फंड्स, तो यहाँ एप्लीकेशन ऑफ फंड्स और ये अमाउंट का। ये अकाउंट फॉर्मेट है। जैसे आप अकाउंट क्रिएट करते हो ना, इसलिए इसको अकाउंट फॉर्मेट, बट इसमें टू और बाई का यूज नहीं करना है क्योंकि ये कोई अकाउंट नहीं है, अकाउंट फॉर्मेट में है इसलिए। और जब कुछ भी देंगे ना क्वेश्चन में तो अपने को इस अकाउंट फॉर्मेट से ही क्वेश्चन को हल करना है। ये अकाउंट है। स्टेटमेंट फॉर्मेट में कैसे करना है, अमाउंट का एक कॉलम, ठीक है। ये पोर्शन जैसे बैलेंस है ना, वो सिस्टम है। सोर्स ऑफ फंड्स, अब सोर्स ऑफ जो फंड्स है वो निकाल देंगे, यहाँ लिख देंगे टोटल ए, ठीक है। और फिर ये पोर्शन है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है, टोटल बी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इक्वल आएगा, जैसे लाइक ए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की तरह एप्लीकेशन ऑफ फंड्स और सोर्स ऑफ फंड्स इक्वल है तो आपका स्टेटमेंट सही है, और इक्वल नहीं है तो गलत है, ठीक है। ये तो है फॉर्मेट के बाद। अब बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं सोर्स ऑफ फंड्स। अब सोर्स ऑफ फंड्स में कंपनी के सोर्स क्या है, मतलब
जो फंड्स है वो पैसे आते कहाँ से हैं, सोर्स क्या है कंपनी के, वो आपको बताना है। अर्निंग कहाँ से होती है, कंपनी की जो अर्निंग है मेन वो आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या अर्निंग हो सकती है, इश्यू ऑफ शेयर्स डिवेंचर, ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स डिवेंचर, कंपनी है मार्केट में अपने शेयर इश्यू करती है, जैसे प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, डिवेंचर है, साथ में लिख दिया मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। ठीक है, तो उससे पैसे क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं, ये उसकी सोर्स है। फिर सोल्ड ऑफ फिक्स एसेट्स, सोल्ड ऑफ फिक्स एसेट्स मीन्स फिक्स एसेट्स तो आपने सोल्ड किया, जैसे बिल्डिंग है, मशीन है, इन्वेस्टमेंट है, जो भी फिक्स एसेट उसको सोल्ड किया है तो कैश कलेक्ट होगा, ये आपका सोर्स है। ठीक है, इसके बाद एक लिखना है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब फंड फ्रॉम ऑपरेशन है वो एडजस्टेड जो P&L अकाउंट है उसमें जो अंतर आता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन है वो आपको सोर्स में यहाँ लिखना है। क्लियर, इसके बाद और जो भी सोर्स है अपन क्वेश्चन देखेंगे उसके अकॉर्डिंग अपने को पता चलेगा, जो भी सोर्स है वो अपने को यहाँ लिखना है। कहने का मतलब जो अर्निंग हो रही है वो सभी आपको लिखनी है, पर ये देखना है कि वो ट्रांजेक्शन है उससे एक अकाउंट करंट का हो, एक नॉन करंट का हो, तो वो फंड फ्लो को इफेक्ट करेगा। क्लियर, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को आपने परचेज किया है तो इससे फंड यूज होगा, इसलिए इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, और क्या करते हैं, जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पेमेंट ऑफ डिवेंचर, पेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, इंटरेस्ट, डिविडेंड पेड। कहने का मतलब जो पेमेंट आपने किए हैं वो सभी यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, और एक और ध्यान रखना है वो इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। ये जो इंक्रीज वर्किंग कैपिटल है ये फर्स्ट पॉइंट अपना है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, उसका जो अंतर आएगा इंक्रीज वर्किंग कैपिटल यहाँ लिखना है, डिक्रीज हो तो सोर्स में लिखना है डिक्रीज वर्किंग कैपिटल। ये अपने को ध्यान रखना है, डिक्रीज होता है तो कहाँ लिखना है सोर्स ऑफ फंड्स, इंक्रीज हो तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो जो हमने कैलकुलेशन की उनसे भी प्राइमरी कैलकुलेशन की है उनसे भी अपने को ध्यान में रखकर इसके स्टेटमेंट में लिखना है। ठीक है, कोई पोस्टिंग नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है कि भी आपने सोल्ड किया है तो यहाँ आएगा, मशीन सोल्ड की है तो आप मशीन का अकाउंट भी क्रिएट करते हो, वहां पर ब्रैकेट में लिख दिया करो सोल्ड, तो आपको याद रहे कि वो ये यहाँ पर लिखना है। आपने मशीन परचेज की है, बिल्डिंग परचेज की है तो वहां पर ब्रैकेट में क्या लिखो परचेज, जो आपको याद रहे कि एप्लीकेशन साइड में आपको लिखना है। डिविडेंड पेमेंट किया है, इंटरेस्ट पेड किया है, रिसीव किया है, तो सब आपको ये देखते रहना है कि फंड फ्लो में इसका क्या इफेक्ट होगा और वो आपने को यहाँ पर लिखनी है। इस प्रकार से ये लिखने के बाद ये सोर्स और एप्लीकेशन साइड की अमाउंट यदि इक्वल आती है तो आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या बताया मैंने, सोर्स ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की अमाउंट टोटल इक्वल आती है, इसका मतलब हमने फर्स्ट पॉइंट से लेकर एंड तक स्टेटमेंट से लेकर फंड फ्लो स्टेटमेंट तक जो भी कैलकुलेशन की है, अकाउंट बनाए हैं, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसलिए ये बड़ा प्रोसेस है। यहाँ यदि इक्वल नहीं आता है दोनों, ठीक है, दोनों ये इक्वल नहीं आते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। फिर अपन क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट से वापस चेक करते हैं कि भाई कौन सा पॉइंट रह गया है, कहाँ किस प्रकार से पोस्टिंग नहीं हो पाई है। इस प्रकार से अपने को ये जो है वो एक एक पॉइंट को आपको क्या है ध्यान रखना है कि किस प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल से लेकर फंड फ्लो स्टेटमेंट तक की कहानी थी, ठीक है, जो मैंने बताई। अब आप अपनी बुक से फर्स्ट से लेकर एंड तक क्वेश्चन इसी स्टेप बाय स्टेप से आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। फिर रिपीट करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का। देन सेकंड क्या होता है, अकाउंट्स क्रिएट करना, रिक्वायर्ड अकाउंट्स क्रिएट करना है। थर्ड है अपना है एडजस्टेड P&L अकाउंट क्रिएट करना होता है। फोर्थ में आप फंड फ्लो स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। सभी के स्टेप के अलग अलग रूल हैं, किस में क्या ट्रांजैक्शन अपने को नोट करने हैं, वो सभी में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्लास में एक्सप्लेन किए हैं। और अब हम इसके न्यूमेरिक क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो स्टार्ट करेंगे। तो या नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए आप अपने बुक में फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको थ्योरी के रूप में है, आपको ये पूछ रहे हैं कि इसे फंड फ्लो में आपको ये लिखना है या नहीं लिखना है, मतलब ट्रांजैक्शन जो आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, ये फंड फ्लो में इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, फंड फ्लो में आता है या सोर्स में आएगा या एप्लीकेशन में आएगा, ठीक है, उसके बारे में पूछा है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर से थर्ड से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको अकाउंट पूछा है। इसने अपने को बैलेंसेस दिए हैं, मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, इसके बाद डेप्रिसिएशन के बारे में, ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में दिया हुआ है, और एडजस्टेड P&L अकाउंट बनाना है। ए और बी पॉइंट अपने को दिए हैं। एक में अपने को एडजस्टेड P&L तक की कार्रवाई करनी है, दूसरे में अपने को प्लांट अकाउंट बनाना है। प्लांट का मतलब है मशीनरी का अकाउंट क्रिएट करना है। तो प्लांट मशीन का मतलब है कि मशीनरी से रिलेटेड। तो इसमें अपने को ओपनिंग बैलेंसेज है और इक्विटी शेयर इशू किए आपने परचेज करने में, मशीन को परचेज करने में इक्विटी शेयर 20,000 इशू किए हैं। ओपनिंग बैलेंसेज, क्लोजिंग बैलेंस, मशीन परचेज के बारे में अपने पास नहीं है, सोल्ड किया आपने, उस पर लॉस हुआ है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, ये ट्रांजैक्शन अपने पास है। डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग अपने पास है। और एडजस्टेड P&L के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन मशीन, ये सभी अपने को दे के एडजस्टेड P&L तक की कार्रवाई अपने को करनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, यस, प्लांट एंड मशीनरी या मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, ये सभी एसेट साइड में लिखे जाते हैं, सबको पता है, ठीक है। मैंने आपको अकाउंट का फॉर्मेट भी लिखवाया था, ठीक है। तो फर्स्ट तो अपने को क्या करना होता है, टू बैलेंस बिल्डिंग। जो प्लान है उसका ओपनिंग बैलेंस अपन देखेंगे और लिखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस 80,000 लिखते हैं, 80,000, ठीक है। इसके बाद आपने मशीनरी परचेज की है और उसका पेमेंट आपने इक्विटी शेयर में किया है, 20,000 की मशीनरी है, तो यहाँ लिखते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000, ठीक है। मशीनरी परचेज की है, उसका पेमेंट किस पे किया है, उसका पेमेंट इक्विटी शेयर में किया है, इक्विटी शेयर इशू की है, तो ये आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लिखना है। मशीनरी अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों ही नॉन करंट अकाउंट है, इसलिए इसका इफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो में इफेक्ट नहीं होगा, क्लियर। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट
आपने एक मशीन सोल्ड की है 7000 में, उसका डेप्रिसिएशन है 5000, तो सोल्ड करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ लिखते हैं बाई पेन, ब्रैकेट में लिख दीजिए सोल्ड 7000, उसका डेप्रिसिएशन है तो यहाँ लिख दीजिए बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है 5000, और उसकी कॉस्ट दी गई है, उसके अकॉर्डिंग उसमें लॉस हुआ है। देखिए उसकी कॉस्ट अपने को दे रखी ना, तो आप देखिए डेप्रिसिएशन में उसमें लॉस कितना है, 15000 कितनी क्या वो 15000 की थी, 15 में से आपने कितने कलेक्ट कर लिए 12000 कलेक्ट कर लिए है, तो लॉस होता है उसको P&L से चार्ज करते हैं, P&L अकाउंट कितने 3000, ठीक है। देखिए कैसे है, कॉस्ट कितनी है 15000, 7000 में सोल्ड की है आपने, और 5000 उसका डेप्रिसिएशन कलेक्ट किए हैं, ठीक है। 12000 तो आपने कलेक्ट कर लिए है, बट 3000 की डेफिशिएंसी रहेगी, कमी रहेगी, तो ये लॉस हुआ आपको, तो 3000 आपने P&L में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद बैलेंस शीट कर देते हैं बाय बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अपने पास है वो अपन लिख देते हैं, दो लाख लिखे हैं बैलेंस शीट। अब इनका टोटल करते हैं 2,15,000, और ये टोटल यहाँ रखते हैं। अब अंतर यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, आपको बता रखा है, यहाँ आता है टू बैंक, इधर आता है बाई बैंक। डीआर की तरफ अंतर आएगा टू बैंक लिखेंगे, उसका मतलब क्या है परचेज। सीआर में अंतर आता है बाई बैंक, उसका मतलब क्या होगा सोल्ड, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक। परचेज, ठीक है। अंतर काउंट करते हैं 1,15,000। ये देखिए मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखे हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनेगा वहां ये ट्रांजैक्शन जाए, ये क्यों लिखे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन आपको लिखना, क्लियर। अब आप इसको नोट कर लीजिए, ये अंतर है टू बैंक। इस प्रकार से फिक्स एसेट्स का अकाउंट क्रिएट किया जाता है। फिक्स एसेट्स इसके साथ ही नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये दो ही लाइन का अकाउंट है, बट आपको फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए बता देते हैं। फर्स्ट तो यहाँ लिखते हैं टू, ये देखो डेप्रिसिएशन का ना, ये पोस्टिंग कर दीजिए टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 5,000। बाय में लिख देंगे बाय बैलेंस, डेबिट ओपनिंग बैलेंस है वो लिख देते हैं 30,000 बाय टू बैलेंस सीडी 35,000, टू बैलेंस सीडी 35,000 ये गिवन है, टोटल हो गया 40,000, ठीक है। और वहाँ अंतर है तो डेप्रिसिएशन है, टैक्स है, ये सभी अकाउंट के क्लोज किए जाते हैं P&L अकाउंट से, तो यहाँ लिखिए बाय P&L अकाउंट बैलेंसिंग। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो 10,000, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा ये 10,000, और ये टोटल हो गया 40,000। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिए। ये अभी इतने बड़े क्वेश्चन स्टार्ट नहीं है, प्राइमरी कैलकुलेशन है जिसमें आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए बताया।
P&L अकाउंट आपने मतलब बिल्डिंग का भी इसी तरीके से मशीन का प्लांट मशीन हेडिंग दी हमने। दूसरा डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रिएट किस प्रकार से किया जाता है वो बताया, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। बी पार्ट में आपको क्या करना है, प्लांट मशीनरी अकाउंट करना है। जैसे ये प्लांट मशीन का है ना, वैसे ही आपको बी पॉइंट का करना है, वो आपको क्लियर करना। और अकाउंट फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर एंड तक अकाउंट जब क्रिएट करना होंगे फिक्स एसेट्स का ऐसे ही करना है, जैसे बिल्डिंग मशीन सभी ऐसे, डेप्रिसिएशन ऐसे ही। इसी प्रकार से टैक्स का किया जाता है, ओपनिंग क्लोजिंग के ट्रांजेक्शन और P&L से क्लोज। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में नई न्यूमेरिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप इसका सेक्शन बी है वो कंप्लीट करना, जिसमें आपको एक प्लांट अकाउंट बनाना है इसी तरीके से, ठीक है। थैंक्स।